वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर आपका जो आपका 11 मार्च को होगा, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का हम पेपर करेंगे। पूर्णांक आपका 60 अंक का पेपर रहेगा। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न, जिनका आपको निर्देश दे रखा है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो देखते हैं इनको। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किए जाने वाला लगा था। तो आपका ए ऑप्शन आता है इसमें नहर, बी ऑप्शन है आपका तालाब, सी ऑप्शन है आपका रहट और डी ऑप्शन है आपका नलकूप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? सी ऑप्शन यानी कि रहट आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 2, चित्तौड़गढ़ किला कहाँ स्थित है? तो आपका ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है आपका गुजरात में, सी ऑप्शन है आपका राजस्थान में और डी ऑप्शन है आपका बंगाल में। तो प्रश्न क्रमांक 2 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? राजस्थान में, यानी कि सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में स्थित है? तो आपका ए ऑप्शन है उत्तर में, बी ऑप्शन है आपका पूर्व में, सी ऑप्शन है आपका दक्षिण में और डी ऑप्शन है आपका पश्चिम में। तो प्रश्न क्रमांक 3 में आपको सही उत्तर क्या लिखना है? पूर्व में, यानी कि बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है? तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है। आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको राइट आंसर लिखना है बी ऑप्शन, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसने वाले लोग। बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका ए ऑप्शन है निजी चिकित्सक द्वारा, बी ऑप्शन है आपका महिला स्व सहायता समूह द्वारा, सी ऑप्शन है आपका सरकार द्वारा और डी ऑप्शन है आपका सहकारी संस्था द्वारा। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? सरकार द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएंगे आपके बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक रिक्त स्थान निर्देश आप देख लीजिए। नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 आपका, संग्राम शाह के पुत्र दलपत ने रानी रिक्तस्थान के साथ विवाह किया था। तो रानी दुर्गावती के साथ विवाह किया था। पहले में आपको क्या लिखना है? रानी दुर्गावती। ठीक है, दुर्गावती आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां, रामानुज विष्णु भक्त रिक्तस्थान से बहुत प्रभावित थे। तो ये अलवार संतों से प्रभावित थे। किससे? अलवार संतों से। इसमें आपको राइट आंसर लिखना है अलवार संतों से। ठीक है, अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8, महासागरों एवं समुद्रों का जल रिक्त स्थान होता है। तो महासागरों एवं समुद्रों का जल खारा होता है। ठीक है, खारा आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 9, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैलती है रिक्त स्थान बीमारियां कहलाती है। तो ऐसी बीमारियों को हम क्या कहते हैं? संक्रामक बीमारियां कहते हैं। ठीक है, संक्रामक रोग आपने पढ़ा होगा, संक्रामक आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, संक्रामक। नेक्स्ट है आपका 10वां प्रश्न, रिक्तस्थान द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का भाग है। तो न्यूजीलैंड आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, न्यूजीलैंड। ठीक है, इस प्रकार से आपको राइट आंसर लिखना है न्यूजीलैंड, आपको इसमें करेक्ट आंसर लिख देना है प्रश्न क्रमांक 10वें में। तो आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक। निर्देश आप देख लीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 आप देख लीजिए, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, नेक्स्ट 12वां है आपका, गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहरों के नाम लिखना है आपको कोई 4। अगला प्रश्न है आपका 13वां, सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखना है आपको। ठीक है, तो ये आपका 13वां प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका 14वां, 15वां और 16वां प्रश्न आप देख लीजिए।
14वां प्रश्न आपके सामने है, भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका 15वां प्रश्न, वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार पुरुष व महिला साक्षरता दर प्रतिशत लिखना है आपको, ठीक है। और 16वां प्रश्न आप देख लीजिए, संसार के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक भारत किस राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएंगे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वें का जो उत्तर है आपका सामने है, इस प्रकार से रहेगा, समुद्री पुलिन समुद्र तट पर बनने वाले रेत के टीले का निर्माण समुद्री लहरों, धाराओं और ज्वारीय प्रक्रियाओं द्वारा होता है। रेत, गाद और कणों के निक्षेपण अवसादन से होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 11वें का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वां, गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हो जाएंगे आपके, वाराणसी, प्रयागराज, पटना और कानपुर, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका 13वां प्रश्न, सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतु के नाम आपको लिखना है। तो ड्रोमेडरी ऊँट, फेनेक लोमड़ी, सहारन सींग वाला वाइपर और डेजर्ट मॉनिटर यानी कि लिजार्ड, ठीक है। इस प्रकार से आपको 4 जीव जंतुओं के नाम यहाँ पे लिख देना है। 13वां आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला आता है आपका 14वां प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ संविधान और चुनाव प्रणाली को कहा जाता है क्योंकि ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और शासन प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न आता है आपका, वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर आप लिख दीजिए 40.4% और महिला साक्षरता दर है इसमें 15.3%, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 15वें का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका 16वां प्रश्न, संसार के सबसे बड़े कपड़ा बाज़ारों में से एक सूरत गुजरात में स्थित है जो भारत का प्रमुख वस्त्र उद्योग केंद्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 16वें का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक। निर्देश आप देख लीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। 17वां प्रश्न आप देख लीजिए, मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। 18वां प्रश्न है आपका, जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंजारों के बारे में क्या लिखा है। 19वां प्रश्न रहेगा आपका, शेल किसे कहते हैं, शेलों के प्रकार उदाहरण सहित बताइए। 20वां प्रश्न है आपका, पवन किसे कहते हैं, पवनों को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है। 21वां प्रश्न आता है आपका, पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा क्यों होता है, ठीक है। और 22वां है आपका, ऑनलाइन खरीदी कैसे की जाती है। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। और अब नेक्स्ट देखते हैं हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक साथ बताऊंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए, निर्देश दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आपके प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक। निर्देश आपके सामने दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आपको निर्धारित है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 23वां है आपका, शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 24वां प्रश्न है आपका, चोल शासनकाल में कृषि व सिंचाई व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 25वां प्रश्न है आपका, पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया है, समझाइए। और 26वां है आपका, सेंसरशिप से क्या आशय है, यह क्यों आवश्यक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका 23वां से 26वां यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि 17 से 22 तक और दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी कि 23 से 26 तक, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 17वें का आंसर जो है इस प्रकार से रहने वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था को लिखना है आपको। तो अकबर की जब्ती व्यवस्था, दहसाला प्रणाली और राजस्व का नकद या अनाज में भुगतान, ये आपका प्रश्न क्रमांक 17वें का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर, जहांगीर ने अपने संस्मरण तज़के ए जहांगीरी में बंजारों को व्यापारी समुदाय बताया है जो बड़ी संख्या में मवेशियों के एक साथ स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते थे और व्यापारिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर रहेगा। नेक्स्ट 19वें प्रश्न का उत्तर जो है इस प्रकार से रहने वाला है, शैल चट्टान वह ठोस पदार्थ है जो खनिजों के प्राकृतिक संगठन से बनता है। शैलों के प्रकार एवं उदाहरण 3 प्रकार दे रखे हैं, इनको आपको याद कर लेना है। अगला है आपका 20वां प्रश्न। 20वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पौनों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, स्थानीय पौने,
नियमित पौने और अनियमित पौने। ठीक है, अगला है आपका 21वें प्रश्न का उत्तर, पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा होता है, कारण दे रखे क्यों। नेक्स्ट 22वां जो है आपका, ऑनलाइन खरीदी इंटरनेट के माध्यम से की जाती है। तो आप देख लीजिए 4 कारण दे रखे, इन चारों को आपको याद करना है। लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था आपको लिखनी थी। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर आपके सामने इस प्रकार से रहेगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 24वां, चोल शासनकाल में कृषि व सिंचाई व्यवस्था। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसका उत्तर प्रश्न क्रमांक 24वें का। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 25वां, पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया है। तो ये रहेगा आपका प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर। नेक्स्ट 26वें का उत्तर आप देख लीजिए, सेंसरशिप से क्या आशय है, यह क्यों आवश्यक है। तो ये रहेगा आपका प्रश्न क्रमांक 26 का करेक्ट आंसर, आप इसको याद कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 7 जो आपका 11 मार्च को पेपर होगा सामाजिक विज्ञान का, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में देख लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।